अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के रसायन शास्त्र अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका हम देखने वाले हैं पार्ट 4। ओके, तो पार्ट 4 देखने से पहले हम पार्ट 3 की कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद से पार्ट 4 की ओर हम बढ़ते हैं। तो पार्ट 3 में आपको अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हम बताए होंगे, जैसे में कुछ हम नाम ले लेते हैं, संयोजन, वियोजन, अपघटन और विद्युत अपघटन और आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और लास्ट में एक चीज बताए थे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि मैंने इसमें बहुत ही मस्त एग्जांपल दिया था आपको, क्या दिए थे, जैसे कि आपका कोई भी फोटो बनता है तो बे लाइट का नहीं बनता, यानी लाइट रहता है तभी बनता है। आखिर इसकी क्या कारण होती है, सारे के सारे कंसेप्ट इसमें बता दिया गया है। और क्या हुआ था, तो एक जो अभिक्रिया था उसमें से छटक गया था, तो ये छटके हुए भाग को हम क्लास 4 में हम क्लियर करने वाले हैं। आज का टॉपिक क्या है, तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं, ये लास्ट आपकी अभिक्रियाएं है। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑक्सीकरण के मतलब क्या होता है, ओके, इसकी परिभाषाएं क्या होती है और अवकरण के मतलब क्या होता है। तो चलिए वर्ड से ही इनकी परिभाषाओं को निकालते हैं और ऑक्सीकरण अवकरण और क्या क्या बोली जाती है, सारी चीजें यहाँ पर हम नोट डाउन करते, उसके बाद से हम लोग समझते हैं। ओके, तो आपको ये सीधा की सीधा दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीकरण, तो इसमें मैं क्या ओ बोल दूं, ऑक्सीकरण के ओ के मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ओके, क्या जी, ऑक्सीजन। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगी, अवकरण उसके जस्ट विपरीत, ओके, यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऐसा O2 नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि अवकरण और ऑक्सीकरण होते क्या है। ओके, तो एक हो जाते हैं O और दूसरे हो जाते हैं H। H को चूंकि हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। ओके, अब चलिए इसकी कंसेप्ट हम समझते हैं कि हाइड्रोजन क्या होते हैं। ओके, तो देखिए ये जो हाइड्रोजन होते हैं तो इसमें ऑक्सीजन उपलब्ध होते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन नहीं होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन होते हैं, यानी H होते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। इसी को इंक्लूड कर ऑक्सीकरण अवकरण की परिभाषाओं को बनाई गई है। चलिए मैं परिभाषा यहाँ पर लिखता हूँ कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जरा समझ जाइए कि बोल दीजिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता हो और हाइड्रोजन क्या हो, हटता हो, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण बोल देते हैं। और अवकरण किसे बोलते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सीजन इसमें हटता हो और हाइड्रोजन क्या हो, जुटता हो, उसी को हम अवकरण अभिक्रिया बोल देते हैं। चलिए सबसे पहले मैं परिभाषा यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो बोल सकते हैं कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ओके, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, ऐसा सीधा लिख देते हैं, ऑक्सीजन जुटता हो और हाइड्रोजन हटता हो, और हाइड्रोजन हटता हो, ऐसा लिख सकता है, हटता हो। ओके, तो ये आपका कहला जाता है ऑक्सीकरण। ओके, एक एग्जांपल लेकर आपको मैं समझाता हूं कि ऑक्सीकरण किसको कहेंगे। ओके, तो देखिए जैसे कि ये कार्बन हो गए, जब कार्बन में O2 जुटते हैं, ओके, तो ये क्या बना देते हैं, CO2। समझ में आ रहा है। अगर बोली जाए कि यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ओके, समझ में आ रहा है ना, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो एक बात इसमें हमेशा याद रखिएगा, इधर देखी जाती है और इधर क्या की जाती है, बोली जाती है। तो इधर को प्रतिफल बोला जाता है, इधर को क्या बोला जाता है, तो अभिकारक बोली जाती है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कौन से पदार्थ ऑक्सीकरण हो रही है। तो जरा देखिए कौन से पदार्थ में ऑक्सीजन जुट रहा है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो है वो कार्बन में जुट रहा है, यानी कार्बन जो हो गया वो हो गया पदार्थ आपके क्या जी, तो ऑक्सीजन।
ऑक्सीकरण। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि जिसमें और जुटा वो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, H प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, SO2। तो बताइए इसमें कौन ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आपका H जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण होते क्या है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुटते हैं वही होते। तो एक आप लोग यहाँ पे क्या डाल दीजिएगा, एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, C प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके CO2। ओके, और एक पॉइंट यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूंकि C का क्या हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। मेरे ख्याल से आप इस पॉइंट को समझ गए, इसको आप जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद से जस्ट हम नेक्स्ट कंसेप्ट यानी अवकरण के बारे में थोड़ी सी कंसेप्टें हम ले लेते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ, तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मैं अवकरण देख लेता हूँ कि अवकरण किसे कहते हैं और इसकी एग्जाम्पल बेसिकली समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अवकरण के लिए मैं एक चीज बताया था, अवकरण। ओके, इसमें क्या बताए थे, तो जो पदार्थ में H जुटे और O2 क्या हटे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, कंसेप्ट लीजिएगा आप कि जब भी आपको बोलना होगा या समझना होगा तो इसमें से कोई एक मापदंड लीजिएगा, या तो आप हाइड्रोजन लीजिएगा या तो क्या लीजिएगा, ऑक्सीजन। ओके, तो अवकरण में अधिकांश किसको लिया जाता है, तो हाइड्रोजन को देखकर ही पता किया जाता है कि किसमें जुट रहा है और किसमें से हट रहा है। जिसमें से हटेगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण है, जिसमें जुटेगा वो क्या हो जाएगा अवकरण। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप सदियों से जानते आ रहे हैं कि C2 प्लस Cl2 इक्वल टू क्या होते हैं, 2HCl। ओके, तो मैं अभी कंसेप्ट बताया कि इधर आपकी देखी जाती है और इधर क्या की जाती है, बोली जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए हाइड्रोजन के ऊपर, तो बताइए हाइड्रोजन किस पदार्थ में जुट रहा है, तो Cl में क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो ये जो Cl जो होगा आपका, यही चीज है क्या होती है, तो अवकरण होता है, अवकरण। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि अवकरण होते हैं कौन। ओके, तो यहाँ पे मैं आपका परिभाषा लिख देता हूँ अवकरण का, आप लोग क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अवकरण ओके किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया। ओके, लिखते रहिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ओके, अभिक्रिया जिसमें ऐसा कि जिसमें हाइड्रोजन जुटे, हाइड्रोजन क्या हो, जुटे। ओके, यानी जुड़े और ऑक्सीजन हटे और क्या O2 हटे, उससे हम क्या कहते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा अवकरण कहते हैं। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि अवकरण किसे कहते हैं। अब इसका एक हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं, जो कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या एग्जाम्पल था, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl। ओके, और इसमें जो आपका Cl2 हो रहा है वो चीज होता है अवकरण। तो मेरे ख्याल से आपको नीचे वाला वर्ड क्या पता दिखाई दे रहा है या ना दे रहा है, तो मेरे ख्याल से नहीं दे रहा है, तो इसी वर्ड को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ कि Cl2 जो होता है वो क्या हो जाता है, तो अवकरण हो जाते। तो हमारे ख्याल से आपको ऑक्सीकरण अवकरण बेसिकली समझ में आया। अब चलते एडवांस की ओर कि इस ऑक्सीकरण अवकरण को आखिर और भी क्या क्या नाम है, और इसमें विशेष रूप से ये पढ़नी है कि ये दोनों एक साथ कैसे होते हैं। ओके, तो चलिए अब इसको मैं मिटकाता हूँ, मिटकाकर अब मैं आपको आगे कंसेप्ट बताता हूँ कि ऑक्सीकरण अवकरण हमेशा एक साथ होते हैं, आखिर ये कैसे होते हैं। तो इस पॉइंटेड को भी हम लोग जानते हैं। जब तक मैं मिटका रहा हूँ तब तक आप क्या कीजिए, बे पैसा लगता है सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब कीजिए, और वो नहीं करना है तो आप एक लाइक को ठोकिए ताकि मेरा मनोबल क्या होता रहे, तो बढ़ता है, और यूँ समझिए कि और उमंग और जोश के साथ में आपको इसको डील करता रहूँ। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ। क्लीन करके अब सबका मैं नाम जानता हूँ कि क्या क्या कही जाती है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था हमारा, आपको याद होगा, क्या था जी, यस। बहुत अच्छा बोले, क्या, यस।
अभी भी नहीं आया आपका जवाब? हाँ, अब आया। एक अच्छा बच्चा ने जवाब दिया कि ये दोनों एक साथ कैसे होते हैं। तो चलिए सबसे हम ये समझ लेते हैं कि इन दोनों को एक साथ में कर क्या क्या बोली जाती है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन करिए। एक चीज बोली जाती है रेडॉक्स। क्या बोली जाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया बोली जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। और दूसरी की चीज क्या बोली जाती है? उपापचयी अभिक्रिया। ओके, उपापचयी क्या बोली जाती है? अभिक्रिया भी बोली जाती है। और एक चीज और बोली जाती है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चपापचयी भी अभिक्रिया इसको बोली जाती है। किनको किनको? तो ऑक्सीकरण और क्या जी? अवकरण को। ओके, और इन दोनों को सम्मिलित रूप को इतने नाम में बोली जाती है। ये चूंकि आपको बायोलॉजी में मिलेंगे, ये केमिस्ट्री में मिलेंगे, और ये भी किस में मिलेंगे? तो केमिस्ट्री में आपके मिलेंगे। जब आप बायोलॉजी के क्लासेस देखिएगा तो पक्का उसमें उपापचयी का नाम लेंगे, तो आप समझिएगा कि हाइड्रोजन को जुटना और हाइड्रोजन का हटना, या ऑक्सीजन को जुटना या हाइड्रोजन का हटना। ओके, तो हमारे ख्याल से ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण को अकेला में क्या कहते हैं और अवकरण को अकेला में क्या क्या बोली जाती है। ये भी नाम को हमें नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आगे समझाने में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। इसको मैं क्लीन करता हूँ, क्लीन करके आगे की कंसेप्ट आपको देता हूँ। चलिए देखिए, अब अवकरण को क्या बोली जाती है, इसको अब नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया बोली जाती है। उपचयन क्या बोली जाती है? अभिक्रिया। हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसको क्या बोली जाती है? अपचयन अभिक्रिया। ओके, इसको क्या बोल दिया जाता है? अपचयन अभिक्रिया। ये भी अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग क्या होंगे तो नेम्स दिखाई देंगे। हमारे ख्याल से आपको इतने पॉइंटेड समझ में आ गए। अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं कि और क्या क्या होते हैं। तो एक चीज और होती है, उस पॉइंट को भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए, जो कि मैं बताने वाला हूँ। ऑक्सीकारक, और क्या जी? अवकारक। ऐसा अवकारक, ये चीजें क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। अवकारक। ओके, इन दोनों पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर जस्ट आप विपरीत कर दीजिएगा। ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं? तो बस विपरीत के मतलब कि ये इससे संबंधित है, तो ये आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा। विपरीत का मतलब इससे, यानी जो पदार्थ क्या होते? अवकरण होते। हमेशा याद रखिएगा, जो पदार्थ क्या होते? अवकरण। अब कैसे होते हैं जस्ट मैं बताता हूँ, लेकिन नोट डाउन कर लीजिए। जो पदार्थ अवकरण होते वो क्या होते? ऑक्सीकारक होते। जो पदार्थ आपकी क्या होती? ऑक्सीकरण होते हैं, वो पदार्थ आपके क्या होते हैं? तो अवकरण होते हैं। तो इतने पॉइंटेड आप नोट डाउन कीजिए। अब चलिए मैं एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हूँ और उसमें आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल होते हैं। ये सारे परिभाषाएं जल्दी पूछता उछता नहीं है, लेकिन ये बेसिक है। जब तक ये बेसिक नहीं जानिएगा तब तक आगे के कुछ भी हिले उलेगा नहीं। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ? क्लीन कर अब आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ कौन ऑक्सीकरण होते हैं, कौन आपके अवकरण होते हैं। तो इसको मैं क्लीन कर दिया। तब तक आप लोग क्या कीजिए? चाय नाश्ता कीजिए। तब तक चलिए टॉपिक क्या है हमारा आगे का कि ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसा टॉपिक है। ऑक्सीकरण क्या जी? ऑक्सीकरण और अवकरण, ऐसा बोल सकते हैं। और क्या जी? अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? साथ
साथ होते हैं। अब कैसे, तो इसी पॉइंट को हम देखते हैं। ओके, चलिए मैं एक यहाँ पर क्या करता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल जो है हमारे पास CuO प्लस H2 = ओके है आपका Cu प्लस आपका H2O। ओके, अब इसी में देखना है कौन पदार्थ ऑक्सीकरण हो रहे हैं और कौन पदार्थ आपके अवकरण हो रहे। तो एक दो पॉइंटेड आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इधर से देखी जाती है और इधर से क्या की जाती है, बोली जाती है। अब चलिए इस पदार्थ के बारे में यदि मैं चर्चा करूं, इस पदार्थ में तो ऑक्सीजन है, ओके, और इधर देखी जाती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर O2 का निष्कासन, बोल सकते हैं निष्कासन, ओके, यानी O2 का हटना। समझ में आ रहा है, यानी O2 का हटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या अवकरण। तो आपके दिमाग में होंगे कि इसको क्या बोल दी जाती है, तो अवकरण बोल दी जाती है। तो ये चीजें आपके क्या होंगे, तो अवकरण। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि O2 का निष्कासन अवकरण। तो अगर पूछी जाए कि कौन से पदार्थ अवकृत हो रहा है, इसी को जानते हैं, थोड़ी सी पदार्थों के बारे में बोली जाती है तो इसको अवकृत भी बोल दिया जाता है, अवकृत, ओके, यानी हो रहा है, यानी कौन सा पदार्थ हो रहा है। तो मैं डायरेक्ट इधर खींच कर क्या इसको लिख सकता हूं, यानी अवकरण जो पदार्थ हुए हमारा अवकरण, वो कौन से पदार्थ हुए, CuO। ओके, अब चलिए अब हम दूसरे चीज को देखते, इसको देखते, ध्यान से देखिए। यहां से मैं ऐसा बना लेता हूं, ऐसा कर कर, और इसका मेल यहाँ पर खा रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ एक चीज मैंने नहीं आपको बताया कि यहाँ पर मापदंड आपको शुरू से पता है, एगो कोई मानते, या तो ऑक्सीजन मानिए या तो क्या मानिए, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ही सबसे सुटेबल होगा। तो यहाँ का जो मापदंड होगा, मापदंड जिससे माप कर हम बताते हैं, वो होगा आपके कौन सा जी, तो ऑक्सीजन। समझ में आया, ये कौन सा चीज होगा आपका, ऑक्सीजन। तो चलिए ऑक्सीजन से ही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये H है और इसमें क्या जुटा है, तो O जुटा है। तो जब O जुटा है तो ऐसा बोल सकते हैं O का संयोग, ओके, O का क्या जी, संयोग। तो इसको कौन सी अभिक्रिया बोली जाती है, तो कौन सी, तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया बोली जाती है, तो ऑक्सीकरण। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया कि ये चीजें आपकी क्या कहला जाती है, ऑक्सीकरण। ओके, तो यदि पूछा जाए कि कौन से पदार्थ ऑक्सीकरण हो रहे हैं, तो बता सकते हैं कि आपका H2 ये पदार्थ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहे थे। यहाँ पर लिख सकता हूँ ऑक्सीकरण। इसको प्यार से समझिएगा क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही क्या होता है, हार्ड होते हैं। ऑक्सीकरण आपके क्या हो जाएंगे, H2। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि देखिए ये चीजें आपका यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं ऐसा कि एक पदार्थ यदि अवकरण होता है तो दूसरा का पदार्थ ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, तो ऑक्सीकरण हो जाते। क्या ये साथ साथ अभिक्रिया चल रहा है या ना चल रहा है, तो आपका जवाब आएगा कि ये साथ साथ अभिक्रिया चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने मापदंड क्या माने थे, ऑक्सीजन को मानकर इस एग्जाम्पल को ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को समझाए। और इसमें दो पॉइंट और समझ जाइए कि किसको ऑक्सीकारक बोलते हैं, किसको अवकारक बोलते हैं। तो आपको बताए थे एक चीज है कि ऑक्सीकारक, ओके, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा, देखिए मैं टिक मारकर देख लेता हूँ एक बार कैमरा में। यहाँ पर इसको मैं मिटाकर देखिए एक पॉइंट लिखा था आपका ऑक्सीकारक। ओके, तो ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे, तो जस्ट इसके विपरीत बताए थे किसको, तो अवकारक को। किसको जी, अवकरण को। क्या जी, अवकरण। ओके, तो अवकरण कौन से पदार्थ हो रहे हैं आपका, CuO। तो ये जो पदार्थ हो जाएंगे, अगर अवकरण में पूछी जाए तो अवकरण हो जाएंगे। यदि ऑक्सीकारक में पूछी जाए कौन सी पदार्थ ऑक्सीकारक होते हैं, तो CuO। ये मस्ट इंपोर्टेंट आपका थीम, यूं समझिए कि टॉपिक जो कि क्या करता, क्वेश्चन को यहीं से उठाता है। ओके, अब चलिए अब हम दूसरे की चीज देख लेते। दूसरे की चीज आपका था अवकारक, ऐसा अवकारक।
ओके, तो अवकारक किसको बोलते हैं? तो ऑक्सीकरण को बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण में कौन से पदार्थ आते हैं? H2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? H2। ओके, आप मेरे ख्याल से ये चीजें समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल जिसमें हमने O को मापदंड मानकर इस चीजों को मैंने समझाया। अब चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें हम H को मापदंड मानकर मैं क्या करूंगा, पूरे चीजों को समझाऊंगा कि कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है, कैसे अवकरण हो रहा है। तब तक मैं इसको क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ। तब तक आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा मूड फ्रेश कीजिए। चलिए अब मैं दूसरा का एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दूसरा का एग्जाम्पल है H2S, ओके, प्लस आपका है Cl2 इक्वल टू HCl और प्लस, समझे, और क्या है यहाँ पर S है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या मापदंड लेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे, तो हाइड्रोजन को। ओके, तो चूंकि आपको बता दो हाइड्रोजन प्लस होना ऑक्सीकरण नहीं, रॉन्ग। ओके, हाइड्रोजन क्या होना, माइनस होना आपके ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन प्लस होना आपका क्या जी, अवकरण। अब चलिए इसमें हम देखते हैं। तो अब इसको देखेंगे और यूं समझिए कि इससे संबंधित कौन है, जरा ध्यान से देखिए। ये है, ऐसा लग रहा है ये वाला, समझ रहे हैं आप कुछ पॉइंटेड को, कि इसमें देखिए ये एस है, सल्फर है। ओके, तो इसमें देखिए ध्यान से आपका कि इसमें एस में ये H2 क्या है, जुटल है। लेकिन अगर ये और इस पॉइंट को अगर देखी जाए तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन हटा है, एस से क्या हुआ है, आपके हाइड्रोजन हटा है। तो हटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। यानी यहाँ से H कह सकते हैं कि निष्कासन हुआ है, निष्कासन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये पदार्थ है क्या हो रही है, तो ऑक्सीकरण। ओके, क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा ध्यान से कि इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका यूँ समझिए कि Cl, ओके, इसमें कौन जुटा है, तो आपका H जुटा हुआ है। यानी H क्या है, प्लस है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अवकरण। आप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब चलिए, अब अवकरण कौन से पदार्थ होते हैं, तो चूंकि आपको बताए थे कि अवकरण कौन से पदार्थ हो जाएंगे, अवकरण, ऐसा इसको हटाकर कारण। ओके, अवकरण कौन से पदार्थ हो जाएंगे, तो आपका ये वाला हो जाएंगे, नहीं, यस यही हो गए Cl2। और ऑक्सीकरण कौन सा होंगे, ऑक्सीकरण आपके कौन से पदार्थ होंगे, तो ये हो जाएंगे H2S। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब इसी में ऑक्सीकारक अवकारक कौन हो जाएंगे, तो जस्ट मैं उल्टा कर दूंगा, ये चीजें के लिए मैं लिख दूंगा क्या जी, तो ऑक्सीकारक, ऐसा ऑक्सीकारक, और ये चीजों को मैं क्या लिख दूंगा, अवकारक। तो हमारे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट ऑक्सीकरण अवकरण की कंसेप्ट आप पूरे के पूरे क्लियर हो गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ूंगा कि ये हमारे दैनिक जीवन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल को रखती है, यानी क्या क्या इसकी महत्व है। ओके, तो सबसे पहले ये महत्व है कि हम लोग जीते हैं। ओके, तो जीते कब है, जब भोजन की पाचन होती है तब। तो जहाँ पे भोजन की पाचन होती है वहां पर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया बहुत ही भूमिका निभाते हैं। देखिए कैसे, इसको मैं क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ, क्लीन करके 4-5 इसमें एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपका डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और इस वीडियो में इस पाठ को क्या किया जाए, तो समाप्त किया जाए। तो इसको मैं पूरे का पूरा क्लीन करता हूँ। और ये है भोजन का पचना। ये आखिर क्या चीज है, भोजन का पचना। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, ये पचता है। एक्चुअली में देखिए जाए, पचता कब है, जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तब। ओके, तब किस तरह पचता है उसको देखिए मैं एक समीकरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कि हम लोग को कितना भी चीजें खाते हैं तो उसमें से एक रस निकलती है जो कि ब्लड में मिलते हैं। अब ब्लड में मिलने के बाद से जब उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, जैसे कि C6H12O6 जो होते हैं वो ब्लड में मिलते ही ग्लूकोज, और जब
जब हम लोग सांस लेते हैं तो O2 इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो जब O2 इंक्लूड करने के मतलब कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आप समझे। अब चलिए इसमें इंक्लूड करने के बाद से क्या बनता है, CO2 जो कि नाक के द्वारा छोड़ देते हैं, H2O बनता है जो कि मल मूत्र में चला जाता है, प्लस में क्या बनता है, ऊर्जा बनता है जो कि हमारे शरीर में क्या होता है, तो इम्पोर्टेंट रोल को निभाता है। अगर ऐसे बोली जाए श्वसन की क्रिया या भोजन का पचना, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आपकी कौन सी अभिक्रिया है, तो ये कौन सा अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आप यहाँ तक कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब चलिए भोजन का दुर्गंधित होना, आखिर ये क्या कंसेप्ट है, इसको भी जरा ध्यान से आप समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग खाना पीना बनाते हैं, और ठंडी के दिन में और गर्मियों के दिन में दोनों में कंपेयर करके देखिएगा, गर्मियों के दिन में जल्दी दुर्गंधित हो जाती है, लेकिन ठंडियों के दिन में कहीं कम देर से होती है। तो यूँ समझिए गर्मियों में यदि भोजन हमको बचा कर रखनी है तो कौन कौन से उपाय है, आखिर ये दुर्गंधित क्यों हो जाते हैं, इसके कारण क्या है, तो इसका कारण एक ही चीज़ है कि जब भी भोजन में आपकी क्या होते हैं, वासा होते हैं। वासा का मतलब समझते हैं तेल। वो क्या हो जाते हैं, खुले वातावरण में छोड़ देने से, जैसा कि आपके क्या हो गए, उसमें वासा हो गए, और वासा को यदि खुले वातावरण में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो ऑक्सीजन से संयोग करके विकृत हो जाते हैं, यानी खाने योग्य नहीं होते हैं। आप समझे, जितने भी तिलहन चीज होते हैं उसको बनाइए, देखिएगा वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया। अब चलिए, जैसे कि आपने बहुत सारे तिलहन चीज खाए होंगे जो कि 2019 का बनाया हुआ होगा और 2020 में खा रहे होंगे, आखिर उसकी क्या कंसेप्ट है। जैसे कि आपने कुरकुरे मुरकुरे चिप्स खाते होंगे, ध्यान दीजिएगा, वो कैसे सुरक्षित हो जाते हैं जबकि उसमें भी तेल की मात्राएं होती है। तो इसका कारण एक ही है कि उसमें क्या की जाती है, तो नाइट्रोजन गैस को भरी जाती है, जिससे वजह से वो क्या करता है, तो ऑक्सीजन की मात्राओं को तोड़ दिया जाता है, यानी कनेक्शन को तोड़कर उसमें नाइट्रोजन गैस को भर दी जाती है ताकि अधिक दिन तक वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आपको कि हम कैसे इसको बचा सकते हैं। या तो बहुत सारे उपाय है, रहती है आपका रेफ्रिजरेटर है, ओके, जिसको आप लोग फ्रीज बोलते हैं, ठीक है ना, यानी बहुत सारे उपाय है जिसे जैसे कि चांदी का एक परत आता है, देखिएगा, जो रोटी वोटी में लपेट देने के बाद से वो ताज़ा कहीं का रहता है, ताज़ा ही रहता है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि ऑक्सीजन के कनेक्शन को तोड़ देते हैं, तब क्या होती है, कोई भी पदार्थ है आपका सही होता है, रहता है। जब ऑक्सीजन लगती है तो वह क्या हो जाए, एक्सक्रीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भोजन क्या हो जाते हैं, तो खराब हो जाते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। एक पॉइंट को और हम क्लियर कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं दहन। दहन के मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। दहन के मतलब क्या, जलना। ओके, तो कोई भी पदार्थ कब जलता है, तो आप समझते हैं कि कब जलेगा, जब उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन संयोग होती है। तो इसीलिए ये कौन सा अभिक्रिया है, तो आपके ऑक्सीकरण और कारण अभिक्रिया में भी आते हैं। इसमें बहुत सारे पदार्थ चीज़ें दिया है कि जो ज्वलनशील किसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिया है जो कि आप क्या कर सकते हैं, पढ़कर उसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, आज इस वीडियो को यहीं पे क्या किया जाए, तो आपको समाप्त माना जाए, और यूँ समझिए कि अध्याय 4 यानी ये आपका रसायन शास्त्र के एक चैप्टर समाप्त। चलिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जो कि आप क्या कीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा तो अति उत्तम रहेगा, नहीं भी कीजिएगा तो भी नहीं रहेगा। देखिए, यहाँ से देता है कि निम्नलिखित में कौन रिडॉक्स अभिक्रिया है, ये सब देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस अभिक्रिया के माध्यम से होता है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन दिया, जैसे देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं। ऊष्माशोषी के मतलब जो अभिक्रिया ऊष्मा सोखता है उसे ऊष्माशोषी बोल देते हैं, और जो माने यूँ समझिए कि क्या करता है, ऊष्मा देता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल देते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हो जाएंगे। एक मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन का सीरीज चलाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया जाएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। ओके, थैंक यू।